जय हिंद स्टूडेंट। मैं महेंद्र सर, मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय महेंद्र सर में आप सबका स्वागत करते हैं। हम कक्षा 11 की केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 11 की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्याएं। ऑक्सीकरण संख्याओं के बारे में पार्ट 1 में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। एक बार पूरा विस्तार से चर्चा, है ना। अब हम दोबारा फिर से देखते हैं, जो उसमें कुछ सवाल छूट गए थे उनको सीखेंगे। और आज हम पहले जो पाठ का नाम है यानी हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, इसी के बारे में पहले चर्चा करेंगे। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण किस चीज़ से मिलकर बनता है, किन दो अभिक्रियाओं को बोलते हैं ऑक्सीकरण, है ना। इसमें थोड़ा सा डिटेल आज करेंगे। फिर इसके बाद ऑक्सीकरण नंबर हम पढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं, इस दो बिंदुओं में चर्चा करते हैं। एक है हमारे पास ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण है। और दूसरा बिंदु है अपचयन, अपचयन। और तीसरा बिंदु हमारे पास है, तीसरा बिंदु हमारे पास है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया। सादा पाठ का जब हम इंट्रो दे रहे थे, अभी शुरू में जो इंट्रो दे रहे थे, तो उसमें शायद है कि इंट्रो में मैं बोल दिया था कि ऑक्सीकरण पाठ का नाम है ना। ऑक्सीकरण नहीं है, पाठ का नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अपने पाठ का यानी जो 11वीं का पाठ 7 है यानी यूनिट 7 जो है उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। लेकिन हम इन तीनों टॉपिक को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, फिर भी थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, कोई भी ऐसी अभिक्रिया, कोई भी ऐसी अभिक्रिया, कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हों, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, निकलना, यानी हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हों वो हमारी ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अपचयन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, यानी हम बोल सकते हैं कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा हो यानी ग्रहण कर रहे हो वो पदार्थ या तत्व, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हो यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ग्रहण करना, ग्रहण करना या जुड़ना, जुड़ना, ये हमारा अपचयन कहलाता है। ठीक, फिर से एक बार समझते हैं ऑक्सीकरण क्या होगा। कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन यदि जुड़ रहा है, जुड़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ये जो अभिक्रिया हो रही है अपचयन हो रही है। ठीक, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, दोनों एक साथ होती हैं, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है क्या। हम तीनों में एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। जैसे हमारे पास मान के चलिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यदि अभिक्रिया हुई और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में प्लस आयन आ गया, इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकल गया। बात समझ में रही क्या। कोई भी मान लेते हैं कि अभिक्रिया हो रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। अच्छा, याद रखना है कि तीर के बाद जो है, तीर के बाद जो है जितने भी ई के ऊपर माइनस चार्ज लगे रहेंगे यानी उसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। यदि तीर के बाद, तीर के पहले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन हमेशा जुड़ते हैं। यदि इसी अभिक्रिया को हमें लिखना हो यानी H प्लस तीर, H प्लस तीर और ये जाके उदासीन हो रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है, तो हम बोलें कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुआ है, जुड़ गया है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो हम बोलें कि वो कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है उसको हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आ गया क्या।
इसका एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे Na+Cl है ना, Na+Cl, Na+Cl या हाँ चलिए ठीक है, NaCl बन जाता है ना, हमारा क्या बन जाएगा, NaCl हो जाएगा, NaCl, या हम इसको इधर साइड लिख लेते हैं, इसको उधर साइड, बात एक ही है। यदि NaCl हम पदार्थ ले रहे हैं या NaCl को अलग अलग ले रहे हैं, एक में यदि प्लस चार्ज है, एक में माइनस चार्ज है, एक में प्लस चार्ज है, एक में माइनस चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला होगा, और जिसमें माइनस चार्ज है उसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें आके जुड़ गए होंगे। तो ये हमारा जो अभिक्रिया बनी हुई है, ये अभिक्रिया बनी हुई है, इस अभिक्रिया को, इस सब वाली अभिक्रिया को हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक में आते हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था ऑक्सीकरण संख्या, है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ सवाल हैं जो हम 11वीं के डिस्कस से उठा रहे हैं, अभी हम बुक नहीं लिए हुए हैं, तो कुछ सवालों को देखते हैं। जैसे हमारे पास कुछ सवाल में जो बहुत बार आया हुआ है कि एक पेज नंबर 171 में है, यानी 171 में है, डिस्कस हमारी पुरानी है। तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 16 है कि KMnO4 कॉमा MnO2 कॉमा K2MnO4 में Mn की जो Mn है, Mn इसकी ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। ऑक्सीकरण संख्या, ये हमारा जो क्वेश्चन हुआ था पिछले दस का, फिर भी इसमें 2018, 19 और 20 ये 3 साल लगातार पूछे गए हैं। तो इसको हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 हमारे पास क्वेश्चन है, नंबर 1 ये हो गया, नंबर 1, नंबर 2 और ये हमारे पास नंबर 3 क्वेश्चन है ना। 3 क्वेश्चन हमारे पास, तीनों में हमें Mn और Mn की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो पहले वीडियो में हम बताया था, जो आप लोग ने देखा हो तो उसको एक बार देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, जैसे हमारे को ज्ञात करनी हमें KMnO4 इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है उसको हम x मानते हैं, तो हम इसको x मान लेते हैं। x मान लिए, कितनी बार है, 1 बार है तो 1 बार x, 2 बार होता तो 2 बार, 3 बार होता तो 3 बार, है ना, ऐसे करेंगे। प्लस k की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, k की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। यदि आपको नहीं मालूम है कि ऑक्सीकरण संख्या किसकी कितनी होती है तो कुछ की हम बता देते हैं। जैसे k की, यानी हम बोल सकते हैं कि जो समूह हमारा 1 है, आवर्त सारणी में जो समूह 1 है, और समूह 2 है, समूह 1 और 2 की, 1 की ऑक्सीकरण संख्या +1 और 2 की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। इसी प्रकार O की ऑक्सीकरण संख्या, यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, आमतौर पर इनका तो फिक्स है कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या इतनी होगी, है ना। समूह 1 की ऑक्सीकरण संख्या +1 ही होगी, और समूह 2 की ऑक्सीकरण, जितने भी समूह 2 में तत्व होंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 ही होगी। और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आमतौर पर -2 होती है, -2 होती है ना। और जो हाइड्रोजन तत्व होते हैं, हाइड्रोजन में जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, है ना, ये चारों की ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास जो होगी आमतौर पर -1 होती है। ये चीज़ें हमको याद रखना है, ठीक, ये हमको अलग से याद करना है। तो जो पोटेशियम होता है, क्या होता है, समूह 1 का तत्व है, आवर्त सारणी में समूह 1 में रहता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। वो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हम बताए हैं, आमतौर पर -2 लेनी है। कितनी बार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 बार है, 4 बार बराबर में हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, या इनके घात में जितना भी होगा उतना हम माइनस बराबर को उधर लगा देंगे।
ठीक है, ए प्लस की है ना, तो एक अपनी जगह है, यक्स अच्छा माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो गया 8 बराबर 0, 8 में एक माइनस कर लोगे 7 बचेगा माइनस का 7 और उसको उधर ले जाओगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा ना, यानी प्लस की 7 है, यानी हम बोल सकते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 7 आई हुई है। यम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई है, प्लस की 7 आई है। चलते हैं इसकी भी देखते हैं, इसको भी ज्ञात कर लेते हैं, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या। तो यम दूसरा नंबर है ना, दूसरा नंबर है यम O2 इसको हम यक्स मान लेते हैं, यक्स प्लस ऑक्सीजन की -2 गुणे 2 बार ऑक्सीजन है 2 बार बराबर 0, तो यक्स बराबर 2 दूनी 4 माइनस का 4 और इसको उधर ले जाएंगे पक्षांतर कर देंगे उधर साइड तो प्लस की 4 हो जाएगी, है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगी, यानी प्लस की 4, यानी हम बोल सकते हैं कि जो यमन ए वाला है यमन O2 वाला, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई है, प्लस की 4 हो गई है। अब इसकी देखते हैं, इस वाले की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तीसरे नंबर हम यहाँ पास करते हैं ताकि हमारे में है ना जगह थोड़ा बोर्ड हमारा छोटा सा है, तो इसकी हम ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे K2, चलिए पहले लिख लेते हैं तीसरा नंबर को भी, K2 O4 इसको हम यक्स मान लेंगे, K की ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 1 होती है, ए कितनी बार है 2 बार है तो 2 का गुणा करेंगे प्लस यक्स हो गया प्लस ऑक्सीजन की -2, ऑक्सीजन कितनी बार है 4 बार है ना, K की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है प्लस की 1, 2 बार है तो 2 का गुणा कर दिए, यक्स जो जिसकी निकालनी है उसको यक्स मानेंगे, है ना, और ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 लिखा हुआ है और 4 बार ऑक्सीजन है तो 4 का गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर में 0 आ जाएगा। अब 2 एकम 2 प्लस यक्स, अब माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस, 4 दूनी 8 बराबर 0, तो यक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा 8 में 2 घटा दोगे 6 हो जाएगा, माइनस का 6 और उधर ले जाओगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, यानी हम बोलेंगे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 6 आई है। ठीक, बहुत आसान है, और यदि न समझ में आया हो तो हमें कमेंट में बताइए, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ऑक्सीकरण संख्या हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में भी इसको पढ़ा चुके हैं और इस वाले वीडियो में भी बता ही दिए, है ना। क्यों मैं बताया हूँ, क्योंकि अब जो पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें इनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो जो वो वीडियो भी न देखे हों तो उनसे भी एक कम से कम बन जाए, इसलिए हम इनको 3 एग्जाम्पल हम बता दिए। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आप हमें एक होमवर्क में करके दिखाइएगा। चलते हैं, यहाँ पास होमवर्क देते हैं। चलिए, हमें कुछ की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके बताइएगा। नंबर 1 है, नंबर 2 है ना। हमारे पास 2 हम सवाल दे रहे हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप लोग हमें बताइएगा। Pb3O4, इसमें Pb की ऑक्सीकरण संख्या हमें आप बताइए, Pb की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। और दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं MnO4 पावर में 2 चार्ज है, इसमें भी हमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको हमें कमेंट में करके हमें बताइए। ठीक, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक अभिक्रिया बनी है, इसको हमें बताएं, इसमें हमें इसको संतुलित करना है ना। हम ये बोल सकते हैं इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ऑक्सीकरण नंबर हम सिखा चुके हैं, अभी सिखाए हैं, तो उसी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। और इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया हमको दी गई है, अभिक्रिया को संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। किस विधि से करना है, तो हमें ये विधि हम बाद में बताएंगे। हम थोड़ा भी इस विधि को ऑक्सीकरण नंबर के हिसाब से सॉल्व करेंगे, यानी जो हम बोल सकते हैं कि संतुलित करना है, ऑक्सीकरण के हिसाब से संतुलित करना है। देखिए, इस अभिक्रिया में बहुत सिंपल सा है
क्या है कि इस टाइप की जब अभिक्रिया रहेगी तो याद रखना है कि यदि H प्लस आयन आ रहा है, अभिक्रिया में H प्लस आयन, तीर के पहले H प्लस आयन आ रहा है, तो हम बोले कि ये जो अभिक्रिया हो रही है अम्लीय है, अभिक्रिया कौन सी है, अम्लीय है। और यदि H प्लस आयन की जगह OH माइनस आयन होगा तो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, क्षारीय कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, क्षारीय कहलाएगी। तो हम इसमें से इस तरह यदि अभिक्रिया दी रहेगी तो इसमें सबसे पहले तो हमको जानना है कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहला स्टेप यानी जो हमें करना है, सबसे पहला काम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो अभिक्रिया में तत्व हैं या यौगिक है या बोल सकते हैं अणु है या परमाणु है, जो भी है, तो उनकी हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, सबसे पहला काम हमारा होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जितने भी ऑक्सीजन हैं उनको छोड़ देना है, बाकी सब की क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं एक तरफ से ज्ञात करते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। किसकी किसकी ज्ञात करनी है, हमें CR की ज्ञात करनी है इधर साइड, और नाइट्रोजन की इधर ज्ञात करनी, इधर भी CR, इधर नाइट्रोजन। दो चीज़ हमें करना है। पहले क्या ज्ञात करना है कि CR2 जो है और इधर यन, यानी NO2 में यन है, और इधर Cr2O7 माइनस 2 पावर में क्या है हमारा Cr, और इधर साइड भी Cr और यन, इनकी हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम जैसा भी बताएं उसी तरह ज्ञात करते हैं। चलिए इसको हम x मान लेते हैं, कितनी बार है, 2 बार, तो हम 2x मान लेंगे, ठीक। प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है, -2 कितनी बार है, 7 बार, बराबर है -2। देखिए घात में -2 है, -2 घात में है तो बराबर में -2 कर देंगे। अब 2x बराबर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, माइनस का 14 उधर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, तो 14 बराबर में पहले से -2 है तो ये आएगा हमारा 12। तो x बराबर बोलेंगे कि 2 इधर गुणा में है तो इधर कहाँ जाएगा, भाग में, यानी हम बोलेंगे प्लस की हमारे पास 6 आई है, सॉरी इधर 2 है ना। ऑक्सीकरण संख्या जो आई है प्लस की 6 है, तो हम लिखे देते हैं इधर, ध्यान दिए गोले में लिखा हुआ है प्लस की 6। Cr2 में Cr की जो ऑक्सीकरण संख्या है प्लस की 6 आई हुई है। इधर साइड नाइट्रोजन की देखते हैं, नाइट्रोजन की देखते हैं कितनी है, तो या ऑक्सीजन की देखिए सिंपल से पहले इसको x मान लेते हैं, इसकी कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 यानी प्लस का 4 हो जाएगी, ठीक। इसके अभी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें -2 यानी x प्लस -2 गुणे 3 बराबर -1, इधर गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, उधर जाएगा 6 प्लस का हो जाएगा, और 6 में 1 माइनस कर देना क्योंकि माइनस में है, माइनस कर देंगे। यदि 1 माइनस करेंगे तो प्लस की 5 बचेगी, कितनी बचेगी, प्लस की 5 बचेगी। ये ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल लिए। चलते हैं अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं, शायद है कि प्लस की 3 है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3+ होती है या +3 जो भी लिखना है। चलते हैं अब अगला स्टेप करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा मिटा दूं जल्दी। चलिए ये पहला स्टेप हमें क्या करना होता है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप होगा, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात किए हैं उन्हीं को फिर से लिखेंगे। तो उनको लिखेंगे, अच्छा 1 मिनट, एक क्वेश्चन हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, इसमें माइनस चार्ज चढ़ा हुआ है ना, हम लिखने में थोड़ा डिस्टर्ब कर दिए थे, माइनस चार्ज है। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं, क्वेश्चन NO2 माइनस चार्ज, ठीक है, बाकी अब सही है। इसमें माइनस चार्ज था तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 और कम हो जाएगी, है ना, माइनस लग जाएगा इसमें, एक -1 और हो जाएगा तो प्लस की 3 बचेगी, प्लस की 3, थोड़ा लिखने में डिस्टर्ब हो गया था, प्लस की 3, ठीक।
अब सही लिखा हुआ है, थोड़ा हमारी अभिक्रिया ही गलत लिखा गई थी, इसमें माइनस चार्ज चढ़ा था, हमें देखने में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो जिनकी ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात किए हैं Cr2, इसके पावर में प्लस का 6 है, यानी ऑक्सीकरण संख्या हम अभी ज्ञात किए हैं। तीर इधर Cr, इसकी प्लस की 3 है। समझ में आएगा क्या? दूसरी अभिक्रिया हम क्या निकाले थे, दूसरा लिखे थे यान नाइट्रोजन का निकाले थे, प्लस की 3, तीर नाइट्रोजन इधर भी है और प्लस की 5 है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। क्या किए, जिसकी हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात की है उन्हीं को केवल लिख दिए हैं। लिखने के बाद अब हमको इसके बाद हमें बैलेंस करने के बाद 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली हमें क्या ज्ञात करना है, पहले इन दोनों में से यानी इस अभिक्रिया में जो बनी हुई है, जो हम तत्व निकाले हैं, अलग किए हैं छांटकर, इनमें से सबसे पहले तत्वों की संख्या ज्ञात करनी, तत्वों की संख्या बराबर करनी है ना। तत्वों की संख्या बराबर करना पहला हमारा काम होगा, तत्वों की संख्या बराबर करनी है। दूसरा काम होगा इसमें हमें क्या करना है, तो हमें ऑक्सीकरण संख्या बराबर करनी है, यानी हम बोलेंगे ऑक्सीकरण संख्या बराबर करना है ना। 2 चीज़ हमें करना है। तो चलते हैं, पहले हम तत्वों की संख्या बराबर कर लेते हैं। तो देखिए इधर Cr जो है 2 बार है, इधर Cr कितनी बार है, 1 बार है। तो हम 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आप दोनों साइड 2 बार हो गया। ठीक, चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन 1 बार है, इधर भी नाइट्रोजन कितनी बार है, 1 बार है। अब ऑक्सीकरण संख्या बराबर करते हैं। इधर ऑक्सीकरण संख्या कितनी बार है, देखिए प्लस की 6 है, 2 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 बार है ना। इधर हम बोलेंगे तीर के पहले 12 बार है। इधर साइड 3 के उधर साइड, तीर के उधर जो है 3 दूनी 6, प्लस की 6 है। देखिए कोई भी परमाणु जो उदासीन रहता है, जैसे Cr, कोई भी परमाणु है उदासीन है, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। समझ में आ रहा है क्या? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉनों को बाहर कर दें तो प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, और यदि इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दें, उसमें जोड़ दें, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इसी हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें प्लस की 12 थी, यानी 12 इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, कम थे पहले। 12 इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे, कम थे पहले। अब ये जाके इसमें क्या हुआ है, इसमें और कम हुआ है ना, प्लस का चिन्ह जो हुआ है, यानी 6 प्लस का 6, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुए होंगे, बाहर निकले होंगे कि जुड़े होंगे, क्या हुए होंगे, बाहर निकले होंगे कि जुड़े होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकले है ना, बाहर निकलेंगे। 1 सेकंड है, इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़े होंगे है ना। इधर साइड यदि ज़्यादा है, तीर के पहले यदि प्लस का चिन्ह ज़्यादा है, तो उसमें याद रखने के इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन का अंतर आ रहा है, तो प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 6 12 6 इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, इसमें जुड़ेंगे। यदि 6 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ दें, तो इधर साइड 6 जो प्लस का चिन्ह है वो कम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस वाले में देखिए इधर प्लस का 3 है, इधर जाके प्लस का 5 हो गए, यानी इसमें हम बोल सकते हैं पहले से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए थे। इधर साइड 2 इलेक्ट्रॉन और निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए और निकल गए। ठीक है, चलते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं ना। सिंपल सा हम क्या किए हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या बराबर कर लिए हैं, बराबर हो गई हैं। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को हमको हटाना है। तीसरा स्टेप जो है, तीसरा नंबर जो करना है,
इलेक्ट्रॉनों को हटाना है। इलेक्ट्रॉनों को हटाने के लिए कहने का मतलब यह है कि इधर 6 बार इलेक्ट्रॉन है, इस अभिक्रिया में कितनी बार इलेक्ट्रॉन है? 2 बार मात्र इलेक्ट्रॉन है। तो यदि हम नीचे वाली अभिक्रिया में यदि हम 3 का गुणा कर दें तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी हम 6 से फिर 6 को बड़े इजीली हम क्या करेंगे? काट देंगे। यदि हम गुणा कर देंगे 3 का तो 3 दूनी 6 और इधर तो 6 है ही, यानी हम लिखेंगे, जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम अब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे इसको, तो हम थोड़ा इसको लिखते हैं Cr2 प्लस, यानी इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं ना, इसको बना के लिखते हैं। तो 3 का ध्यान दे रहे हैं कि इस पूरे में यहाँ से यहाँ तक पूरे में 3 का गुणा हुआ है, इसमें कुछ भी गुणा नहीं है। तो इसको लिखते हैं, चलते हैं Cr2O7 2 माइनस चार्ज, ठीक। इस वाले में प्लस, नाइट्रोजन वाले में देखिए 3 का गुणा है तो 3 आगे आप लिख दीजिए, यानी O2 माइनस चार्ज है, प्लस हाइड्रोजन में प्लस का आयन, तीर के बाद हम देखते हैं Cr देखिए इधर 2 का गुणा पहले से है, 2Cr, ठीक, प्लस नाइट्रोजन में कितने का गुणा किए हैं? तो 3 का गुणा किए हैं, तो 3 NO3 माइनस चार्ज है, प्लस H2O, ठीक है। ये इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद अब इस वाली अभिक्रिया में फिर हम दो हमें काम और करने हैं। क्या काम करने हैं? सबसे पहला काम हमें है, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। तो देखते हैं तीर के इधर साइड कितने ऑक्सीजन है और तीर के उधर साइड कितने ऑक्सीजन है, पहला काम। फिर जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तब आखिरी काम बचेगा हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो इस तरह हमारी पूरी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। तो चलते हैं ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो इधर देखते हैं कितनी बार ऑक्सीजन है, 7 बार। इधर 7 गिनते हैं, 7 और 6, 3 दूनी 6, 6 और 7, 6 6 12, 12 1 13, यानी इधर ऑक्सीजन जो है 13 बार है, 13 बार ऑक्सीजन है। इधर साइड देखते हैं, 1 बार तो इधर लिखा हुआ है, और 3 त्रिकाई 9 और 1 10, इधर कितनी बार है? 10 बार। 3 त्रिकाई 9 और 9 1 10, ठीक। देख लीजिए इधर 13 बार है, इधर कितनी बार है? 10 बार है। तो जिधर ऑक्सीजन कम होगा उधर हम जितनी बार कम होगा उतने H2O जोड़ना है। यानी हम बोलेंगे कि इधर 13 बार है, इधर 3 बार कम है, यानी 10 है, तो हम प्लस कर देंगे 3 बार, यानी यहाँ पास प्लस करते हैं, प्लस कर देंगे 3 बार, प्लस कर देंगे H2O। समझ में आ गया क्या? इधर ऑक्सीजन जो था, इधर ऑक्सीजन तीर के पहले 13 बार था, तीर के उधर साइड 10 बार था, तो 13 के बराबर करने के लिए 3 बार इधर क्या कर दिए हैं? H2O जोड़े हैं। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O जोड़े हैं। अब लास्ट स्टेप हमारे पास बचा है हाइड्रोजन बैलेंस करना। हाइड्रोजन को गिन लेते हैं। इधर हाइड्रोजन एक ही बार है। इधर साइड देखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 बार इधर साइड, यानी हम बोलेंगे कि 7 बार इधर साइड ज़्यादा है, अधिक है, तो हम 7 बार इधर प्लस कर देंगे, 7 बार H प्लस आयन तीर के पहले जोड़ेंगे। जिधर साइड कम है हाइड्रोजन प्लस आयन जोड़ दिए, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमारी अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित है, बस एक स्टेप अब लिख देना है। तो हमारा लास्ट स्टेप ये बचा है, लिखते हैं, चलते हैं। Cr2O2 माइनस 7 प्लस 3NO2 माइनस प्लस 7 और 1 8 H प्लस आयन तीर के बाद 2Cr प्लस 3NO3 माइनस चार्ज
प्लस 3 और 1 4, 4H2O, 4H2O। ये हम बोल सकते हैं कि हमारी जो अभिक्रिया है जिसको हमें बैलेंस करना था, संतुलित करना था, अब जाके संतुलित हुई। ठीक, एक बार और देख लेते हैं हम क्या क्या किए थे, फिर हम एक आपको होमवर्क में देंगे और आप हमें अगले वीडियो में कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलते हैं एक बार देखते हैं। सबसे पहला काम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितनी भी तत्व हैं उनकी हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या जिनकी भी ज्ञात करते हैं उनको लिख लेंगे और उनमें ऑक्सीकरण संख्या और तत्वों की संख्या को बैलेंस करना है। और तीसरा जो हमें काम करना है उसमें से इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, हटा देना है। इलेक्ट्रॉनों को हटाने के लिए हम आपस में गुणा करते हैं। जैसे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, तो दूसरी वाली अभिक्रिया में यानी जो हमारे पास दूसरा स्टेप था उसमें हम क्या किए हैं, 3 का डायरेक्ट गुणा कर दिए हैं। फिर इसके बाद उसको लिखने के बाद लास्ट में हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन जिधर कम होगा जिधर भी कम होगा उधर साइड उतने H2O जोड़ देना है, जल के अणु जोड़ना है। और जिधर साइड हाइड्रोजन कम होगा, हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, जहाँ साइड हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ H+ आयन उतने जोड़ देना है। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी भी लगती हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी भी राय बताइएगा कि आप इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।